20 साला नौजवान अगवा हुआ था या 4 बच्चों की मां की मोहब्बत में घर से भाग गया था। पुलिस नौजवान को खातून के घर से बरामद करके सारी कहानी सामने ले आई। 6 महीने तो बस ये आप ही करता रहा। फिर इसने कह दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, गले लगे। उसके बाद इसने कहा कि हम शादी कर लें। हमारे साथ इस वक्त 26 साला किरण और 20 साला हमजा मौजूद हैं, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत में कौन रुकावट है और कौन इनकी मोहब्बत को कामयाब नहीं होने दे रहा, इनसे जानते हैं। किरण, ये बताइएगा कि आपकी हमजा से कैसे मुलाकात हुई और कब हुई? आज से 4 साल पहले हुई थी और इन लोग के अपने क्वार्टर में हुई थी। ये मालूम कहाँ थे, मैं किराएदार थी। कैसे मिलना शुरू हुआ? मेरा जो मियाँ था ना, वो नशा करता था और आए दिन कभी इससे उधार मांग लो, कभी उससे मांग लो। और ये मुझे समझाता रहता है दुपट्टे के बगैर मैं जो उसके घर क्यों जा रही हो, उसके घर क्यों जा रही हो। तो जब भी हमारी मार कुटाई देखता था तो ये कहता था कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। फिर मैंने इसको सारी बात खुल के बताई। किसको बताई? इसको कि मेरे मियाँ नशा करते, आए दिन उधार मांगते, मैं क्या करूँ। तो बस ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए इसको शुरू से चाहत थी। ये चाहता था कि मार कुटाई ना हो, लड़ाई ना हो। ये खर्चा देता रहता था। करते करते ऐसे मेरे मियाँ ने एक बिज़नेस बना लिया कि इसको खाते रहना, जब इसके पास पैसे ना होना, इसकी भी बेइज्जती करनी, मेरी भी करनी, उसको ड्रावा देना, मैं तुम्हारा घर बता रहा हूँ। तो फिर हम दोनों ने यही सोचा कि इसको फारग कराएं, हम शादी कर लें, हक हलाल कर लें। ये रोज़ रोज़ की बदनामी से, बिस्ती से अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियाँ हैं मेरी। 4 बेटियां। कितनी बड़ी हैं? एक 9 साल की है, एक 6 साल की है, एक 4 साल की, एक 1.5 साल की तो है। आपकी अपनी भी शादी कम उम्र में हुई है हाँ जी। या उम्र छोटी बताई है आपने 26 साला? मैं क्यों छोटी बताऊंगी, इधर से कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। तो अब ये है कि आप चाहती हैं कि हमजा से शादी हो जाए, जी। लेकिन हमजा जो है वो 20 साल का है, आप 26 साल की हैं। और मोहब्बत ऐसी कैसी मोहब्बत थी जो हो गई आप दोनों को? जैसे मुझे शुरू से ख्वाहिश थी उस मुताबिक ही बिल्कुल ठीक निकला है। क्या ख्वाहिश थी आपकी? क्या आप सोचती थी कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? कि मेरा ख्याल करता है, मेरी तवज्जो करता है, मेरी टेंशन में मेरा साथ देता है। मैं परेशान हूँ तो उसे हल करने की पूरी कोशिश करता हो ना हो, लहदा बात है पर कोशिश। आपको कब पता लगा कि हमजा जो है ना वो आपसे मोहब्बत करता है, और जब आप परेशान हो तो वो आपको पूछता है, आपका ख्याल रखता है? ये 6 महीने तो बस ये आप ही करता रहा। 6 महीने के बाद फिर इसने कह दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने भी कह दिया मुझे भी अच्छे लगते, पर मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। अच्छा, पहले किसने इजहार किया था? हमजा ने किया था? बस ऐसे ही लगा लो। नहीं, फिर भी किसने किया था? आपने किया या हमजा ने किया था? दोनों ने इकट्ठे कर दिया। इकट्ठे किया था? हाँ जी। ये कैसे हो गया इकट्ठे किया? क्योंकि एक दूसरे की आंखें बताती थी। मैंने इसे कहा था मुझे कोई काम है, ये कहता मुझे भी तुमसे कोई काम है। अच्छा। तो बस जब मैं इसके पास गई, इसने कहा मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कहा ये बात मैंने खुद आपको कहनी थी। बस क्या कहनी थी? क्या आप मुझे पसंद हो, मैं क्या करूं, बता नहीं सकती मैं। आपने सबसे पहले कहा यानी? इसने मुझे कहा मुझे पसंद हो। मैंने कहा ये बात मैं कहने के लिए खुद आपके पास आई हूँ कि मुझे आप पसंद हो। ये बात मैं कहना चाह रही थी, लेकिन आपने खुद कर दी, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने इजहार किया, हमजा ने इजहार किया? कितनी को खुशी हुई? बस गले लगे। उसके बाद इसने कहा कि हम अच्छा कोई गलत काम, मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बदनामी हो या अल्लाह की नज़रों में भी गलत हो। हम कोशिश करेंगे अच्छे दोस्त बन के रहें। मैंने कहा ठीक है। फिर करते करते जब इतना मजबूर होगी तो ये कहता मैं भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैंने कहा मैं भी नहीं रह सकती। मैंने कहा ये तो ठीक होएगा नहीं निशाई, इसे दफ़ा करके हम शादी कर लेते हैं। तो फिर शादी कर ली अब आप लोगों ने कि नहीं? नहीं, जब तब तक जो हमारे आसपास मेरी सहेलियाँ थी इसके क्वार्टर में, और वो इसके घर पोर्ट पहुँचा देती थी क्या कहती थी, क्या पूछाया उन्होंने? कि हाँ, इसको देखो तो पैसे देता रहता, हम उधार मांगे तो हमें 100 रुपया भी नहीं देता, इसके साथ कोई तल्लक है इसके। तो अभी आप लोगों का जो ताल्लुक है वो सिर्फ दोस्ती की हद तक है, कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं है? नहीं, अब ज़रूरी मुझे नहीं पता कि प्यार में जिस्मानी होता है कि नहीं होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पहले दोस्ती थी, अब प्यार हो गया है। कितना को प्यार हुआ है? सच्चा प्यार है कि नहीं? ये कहता है कि तुम बाथरूम में जाती हो फिर भी मेरा दिल नहीं लगता है, इतना मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आपकी 4 बेटियां हैं और यानी कि हमजा भी एक बच्ची आपकी बड़ी 9 साल की है, हमजा की उम्र 20 साल है, तो यूँ नहीं लगता ये बच्चों की तरह है या कोई जिस तरह प्यार हो गया आपको? इंसान बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, प्यार तो प्यार होता है ना। प्यार अंधा होता है। बिल्कुल। आपने अपने मियाँ से अलहदगी कब की? 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने से अब वो आपके साथ नहीं है? नहीं, हम तलाक। अब आपके साथ हमजा है? हाँ जी। अब कौन है जो रुकावट डाल रहा है आपके प्यार में, मोहब्बत में? इसकी मम्मा और इसके पापा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं या तो जान से मार देंगे, जान से ना मारा तो टांगे तोड़ के दाता साहब बिठा देंगे। किसको? मुझे, अगर इसके हमारे बेटी की तरफ देखा तो अब अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो आप हमजा को छोड़ देंगी या फिर इसके साथ ही रहेंगी? मैंने कहा मैं तो औरत ज़ात हूँ, मैं तो रह नहीं सकती, लेकिन तुम सारी बात तुम मर्द हो, तुम पे डिपेंड करती है, तुम्हारे हाथ में सारा कुछ।
पर मैं क्या कर सकती हूँ, हर तरीके से तुम मुझसे आगे हो, बस उम्र में मैं आगे हूँ, बाकी खूबसूरती में, पढ़ाई में, अमीरी में, हर चीज़ में तुम आगे हो, मैं पीछे हूँ, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं अमीर होती तो शायद मैं कोई पंगा लेती, पर मेरे ना मेरे अम्मी है, ना मेरे अबू हैं, ना मेरे मियाँ हैं, ना मेरे भाई हैं, ना बेटे हैं, तो मेरा तो कोई ऐसा तो नहीं है जो तुम्हारे अलावा कि जो मैं इनसे पंगा लूँ, इसलिए सारी बात तुम पे मुक्ति आके। लेकिन मैं हमजा, ये जो सुना रही है सारी कहानी ऐसे ही है, इन्होंने इजहार किया था या आपने इजहार किया, और कैसे इनसे आपकी मोहब्बत एक दूसरे के साथ पैदा हुई? बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह इन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। तो पहले एक एहसास के तौर पे था, हम दोनों में एहसास था एक दूसरे का, मैं इसका एहसास करता था ज़्यादा, एहसास वो फिर प्यार में चेंज होता चला गया। फिर जब प्यार में चेंज हुआ, मुझे ये अच्छी लगने लगी ये, और इनको मैं अच्छा लगता था, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि इनको मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं। ये मेरी तरफ राग़िब हुई हैं, मैं इनकी तरफ राग़िब हुआ हूँ। तो इत्फाकन ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने इनको कहना था उसी दिन इन्होंने मुझे कहना था। पहले से ही पता नहीं, अब अल्लाह की तरफ से एक था कि माइंड में इनके माइंड सेट हुआ पड़ा था कि आज मैंने ये अगर इधर से गुजर हुआ है इसका, तो मैंने इसको रोक के कहना है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो जब मैंने रुक के इनको कहा कि बात सुनना, तो इन्होंने मुझे कहा मैंने भी बात कहनी है कोई। मैंने कहा क्या कहना है? तो वो कहती है आप मुझे पसंद हो। तो उधर से इन्होंने मुझे कहा कि मुझे पसंद हो, तो मैंने भी कहा कि मैं भी यही कहने आया था कि आप मुझे पसंद हो। तो सेम वही एक सिचुएशन बन गई कि जो मैंने कहना था वो इन्होंने कह दिया, जो इन्होंने कहना था वो मैंने कह दिया। तो 4 बच्चों की वालदा हैं, ये 4 बच्चों की माँ हैं, और उसके बावजूद आपको इश्क हो गया इनसे? देखें अब इश्क तो हो गया। देखें वो कहते हैं ना कि जब इंसान निकाह की तरफ बढ़ता है ना, तो रिज़्क अल्लाह खुद देता है। लोगों का तो कहना है लोग किसी को खाने के लिए नहीं देते, हमेशा छीनते हैं लोग। तो मैं ये बात नहीं मानता कि अगर इंसान अपने एक छोटी एज का है तो वो कमा के खा नहीं सकता। और ये जो मुआशरा है ये यही कहता है, ये इंसान को दबाता है। और मैं शुरू से दब के रहा हूँ, मैं जो आपको सीधी बात बताऊँ ना, मैं शुरू से दब के रहा हूँ। मैंने जज्बात एहसास जो थे ना अपने, वो अपने अंदर ही मैंने हमेशा से दफन करके रखे हैं। और मैं पहली दफ़ा जो स्टेप उठाया है ना मैंने अपनी ज़िंदगी से जो मैं बाहर निकला हूँ, एक इंसान अपने माइंड से बाहर निकलता है ना, एक एज का उम्र का तकाजा होता है कि जिस तरह 16 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र तक कहते हैं तुमने बाइक नहीं चलानी, लेकिन बच्चा फिर भी कोशिश करता है कि मैं चलाऊँ। तो वो फिर बहरहाल लड़ झगड़ के ना अपने वालदैन से तो बाइक चलाने लग पड़ता है। इसी तरह उम्र का तकाजा है कि 20 साल की उम्र के बाद इंसान कहता है कि मैं थोड़ी इस दुनिया को देखूँ, दुनिया है क्या। लेकिन मैं 21 साल की जो एज है, ये जो मैंने स्टेप रखा है ना, तो सबसे पहला कदम मेरा यही है। मुझे किरण में ऐसी क्या आपको चीज़ अट्रैक्ट की कि मुतासिर किया इन्होंने, जो आप इनकी तरफ? जब मैंने इनका एहसास करना शुरू किया तो ये नमाजी परहेज़ी नहीं थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हूँ, तो मैं नमाजी परहेज़ी था उस टाइम, मैं नमाज़ पढ़ता था। तो मुझे ये जो कह रही है ना कि ये कहता था कि दुपट्टा ले लो, तो इसी बात से मुझे ये अच्छी नहीं लगती थी कि दुपट्टा नहीं लेके रखती। तो इन्होंने दुपट्टा लेना शुरू किया सबसे पहले, जिस चीज़ ने मुझे इनकी तरफ ज़्यादा राग़िब किया। दुपट्टा लेने के बाद सबसे पहले जो इन्होंने मुझसे सबसे पहली बात कही थी वो ये कही थी कि मुझे नमाज़ सीखनी है। नमाज़ सीखनी है, वो दिल में यहाँ से ही आया ना कि अगर उनको दुपट्टे का ख्याल आया तो नमाज का भी आ गया। जब नमाज़ सीखी इन्होंने फिर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। उधर से जो मेन जो राग़बियत थी ना, मोहब्बत का जो पहला कदम था, वो वहाँ से बढ़ा है इनकी तरफ। आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, वहाँ से बढ़ता बढ़ता फिर इतना आगे आ गए हैं कि आज इस स्टेप पे खड़े हैं हम। ये हमारे साथ किरण और हमजा मौजूद हैं। अब ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमजा के घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। पुलिस के पास चलते हैं और पुलिस से जानते हैं कि उन्होंने हमजा को और किरण को कैसे तलाश किया था, क्योंकि हमजा के घर वालों ने हमजा के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। ईद से 2 दिन पहले ये थाना हेयर के इलाके में मुकदमा दर्ज हुआ है अगवा का, तो जिसमें से थोड़ा सा तावान का कोई हमें लिंक मिल रहा था, जिस पे कैप्टन लियाकत साहब ने, हमारे कमांडर जो हैं, उन्होंने हमें टास्क दिया कि इसको ट्रेस करें। उस पर हम लोग पहुँचे मौके पे, और वहाँ पे जो इसके वालिदैन और गिरदोनवा से पता लगा तो इसका बहनोई है, वसीम नाम है उसका, वो आइस का नशा भी करता है और इसके साथ उसकी अटैचमेंट थी। तो वहाँ से हालात वाक़यात और वालिदैन के मुताबिक उसके साथ ये कहीं या उसने इसको काबू किया हुआ है। उस पर हमने ट्रेस करना शुरू किया। उसको वसीम के नंबर वगैरह कोई नहीं थे, इसका अपना मोबाइल भी नहीं है। तो उसको ट्रेस करते रहे तो वो फ़रार रहा। इसी दौरान फिर हमने इसका पुराना लिंक जो है वो हमें मिला कि इसका किसी खातून के साथ ताल्लुक़ है। उस बेस पे हमने वो खातून को ट्रेस करना शुरू किया। वो 4 साल पहले इनके क्वार्टर्स में किराएदार थी। वहाँ से इसको 7-8 महीने पहले उसने अपने खामन से तलाक लेके किसी नामालूम मुकाम पे चली गई थी। 4 बच्चे थे। उसको फिर हमने उसके खामन को ट्रेस किया जो हफ्ताबाद में रहता था।
तो उसके ज़रिए फिर हम ट्रेस करते करते इस खातून के घर तक पहुँचे। तो वहाँ पे ये लड़का भी उसके साथ मौजूद था, जो 4 साल से इनकी आपस में दोस्ती थी, जो अब शादी करना चाहते थे। तो जब आप लोगों ने खातून को और इस लड़के को तलाश किया है, उसमें बच्चे भी थे शामिल? जी, वो उसकी बहन जो है वो भी उसके साथ वाले घर में रहती थी, तो बच्चे और वो सारे मतलब इकट्ठे ही रहते थे अपनी बहन के साथ। मुकदमा किसने दर्ज करवाया था लड़के के मुकदमा अगवा? लड़के के वालिद ने, नवीद साहब हैं, उनका प्रॉपर्टी का उधर काम है, उन्होंने। हमारे साथ आतिफ इमरान मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और 20 साला लड़के को 26 साला खातून के साथ तलाश कर लिया। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।